गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? चलो आज एक कहानी सुनते हैं हम लोग। आज कहानी का दिन है ना। हाँ, तो आज हम कहानी जो सुनने वाले हैं उस कहानी का नाम है देयर्स नो एस्केपिंग फेट। मीन्स कोई भी नहीं है। एस्केपिंग मीन्स बचने का, फेट मीन्स भाग्य का रास्ता। मीन्स भाग्य से बचने का कोई भी रास्ता नहीं है। ये एक कहानी है एक किंग की, एक राजा की। हमने राजाओं की बहुत सारी कहानियां सुनी हुई हैं, उन्हीं कड़ी में से एक अगली कहानी है और उसके बेटे की, और उस दोनों के बीच में भाग्य की कुछ बातें हैं। तो चलो देर न करते हुए हम शुरू करते हैं। द किंग्स ओनली सन लव्ड हंटिंग। द किंग्स ओनली सन लव्ड हंटिंग। राजा का इकलौता बेटा शिकार करना पसंद करता था। बट his father had a nightmare in which he was killed by a lion. लेकिन उसके पिता ने एक बुरा सपना देखा जिसमें उसने देखा कि उसके बेटे को एक शेर ने मार डाला। There's no escaping fate. भाग्य से कोई बच नहीं सकता है, जैसा कि हमारी इस कहानी का नाम भी है। He was so determined to keep him safe that he prisoned him in a large wooden hall. Large wooden hall means लकड़ी का एक बड़ा सा हॉल बनाया गया। और इसको कहाँ रखा गया? बिल्ट ऑन अ हाई स्टोन प्लेटफॉर्म। इसे बनाया गया एक बड़े ऊंचे पत्थर के प्लेटफॉर्म पर। एक बड़े ऊंचे पत्थर के प्लेटफॉर्म पर इसको बनाया गया जेलनुमा शेप में, जिससे वो बाहर देख सके और बाहर निकल ना सके, बाहर के लोग उसे देख सके। वो उसे सुरक्षित रखने के लिए किया गया था। फिर से देख लेते हैं, इस लाइन को समझ में नहीं आई होगी। He was so determined to keep him safe. राजा जो है अपने बच्चे को या अपने बेटे को सुरक्षित रखने के लिए इतना दृढ़ निश्चयी था that he imprisoned him in a large wooden hall, जिसके लिए उसने अपने बेटे को एक बड़े लकड़ी के हॉल में कैद कर दिया। इम्प्रिजन कैद कर दिया। Him means उसे, but on a हाई बिल्ड ऑन अ हाई स्टोन प्लेटफॉर्म, जो कि एक बड़े ऊंचे पत्थर के प्लेटफॉर्म पर बनाया गया था। वो लकड़ी का जो हॉल है वो बड़े ऊंचे पत्थर पे बनाया गया था। द वॉल ऑफ द हॉल वर पेंटेड विद पिक्चर्स ऑफ द हंट। जो हॉल की दीवारें थी प्रिजन की, या जो बड़ा सा हॉल बनाया गया था जिसमें उसके बेटे को इम्प्रिजन किया गया था, उसमें क्या था? उसकी सभी दीवारों पर कुछ पेंटिंग्स थी विद पिक्चर्स ऑफ द हंट, जिनमें शिकार के चित्र दिखाए गए थे। शिकार करते हुए लोगों के, अलग अलग जानवरों के शिकार के चित्र जो हैं उसमें दिखाए गए थे या उसमें रखा गया था। उनमें जो चित्र लगाए गए थे उनमें शिकार के चित्रों को रखा गया था। His son grew more and more desperate at his captivity. उसका बेटा उस कैद में और अधिक हताश होता गया। वो अधीर होने लगा शिकार करने के लिए उस कैद में होने के दौरान। One day he was standing before the painting of lion. एक दिन वो लॉयन की पेंटिंग के सामने खड़ा था, शेर की पेंटिंग के सामने खड़ा था। रेस्ट एनिमल, ही क्राइड, वो चिल्लाया, दुष्ट जानवर, मनहूस जानवर, इट्स बिकॉज ऑफ यू आई एम प्रिजन्ड हियर। यह सिर्फ तुम्हारी वजह से है कि मैं यहाँ कैद हूं। And he began to hit it with his fist. और उसने अपनी मुट्ठी से उस तस्वीर के शेर को मारना शुरू कर दिया। The splinter from the picture pierced in his hand.
तस्वीर में से निकली हुई कुछ छोटी छोटी कीलें उसके हाथ में चुभ गईं। A splinter from the picture pierced in his hand and the wound turned poisonous. जो कील है वो उसके हाथ में, जब वो उसे मार रहा था जोर जोर से, तो उसके हाथ में चुभ गई और जो उसकी चुभन से जो घाव हुआ वो घाव जो है वो पॉइजनस हो गया, जहरीला हो गया। The young man died and the king's nightmare came true. युवक जो है, जो राजा का बेटा है, वो मर गया उस घाव में पॉइजन की वजह से, और राजा का जो दुस्वप्न था, जो नाइटमेयर था, वो सच साबित हो गया। तो बच्चों, हम देखते हैं कि हम भाग्य पे अगर भरोसा करते हैं तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि भाग्य में जो लिखा है वो काफी प्रयास करने के बावजूद भी दूर नहीं होता है। अगली स्टोरी हम देखते हैं डेंजे। डेंजे की स्टोरी है, जो कि एक डोंकी है, एक गधा है। इस स्टोरी का नाम है, क्या नाम है? हाँ, गेस करके बताओ। हाँ, ये एक गधे और एक कुत्ते की कहानी है। बिल्कुल सही। और इसका नाम है डेंजिल ट्राइज टू बी अ डॉग। मीन्स डेंजिल कुत्ते की तरह या कुत्ते के जैसा बनना चाहता है।